जय हिंद सभी ऑल फ्रेंड्स को। तो आगे फिर एक न्यू वीडियो के साथ आज की देखो वीडियो जो होने वाली है, जो मैंने कल आपको डीसी और एसी करंट में आधा छोड़ दिया था, मतलब कि फोन चार्ज किस करंट पर होता है, किस करंट पर होता है, उस चीज को बताने के बाद फिर मैंने आपको छोड़ दिया। तो आगे का आज जो टॉपिक आपका रहेगा डीसी और एसी का रहेगा। मैंने बोला सेकंड पार्ट में आपको पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से बता दिया जाएगा कि डीसी और एसी करंट क्या है और क्या कैसे होता है, कि जो ट्रेन आपकी होती है वो किस तरीके से चलती है, किस करंट में चलाई जाती है, कैसे चलती है, एक वायर पे ट्रेन कैसे चलती है, इस वाले आज इस वीडियो में आपको कंप्लीट बिल्कुल भी करा दिया जाएगा। तो टेंशन नहीं लेने का, चलिए चलते हैं और हम अपने टॉपिक ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपको आगे टॉपिक समझाते हैं। तो देखिए, तो मेरे सभी छात्र आज जो फिर एसी और डीसी वाला जो करंट है आज स्टार्ट करते हैं, और टेंशन नहीं लेने का। सभी जितने भी छात्र हमारे पढ़ने के लिए रेडी बैठे हुए हैं, तो सभी लोगों से अनुरोध है कृपया करके आप सभी लोग कॉपी और पेन लेकर बैठ जाएं, अन्यथा कोई इधर उधर गड़बड़ी नहीं करने का। बिल्कुल सिंपल तरीके से सभी लोग पढ़ेंगे अच्छे से। देखो, और डीसी और एसी आज बिल्कुल प्रॉपर तरीके से खत्म हो जाएगा। कल वाली जिसने वीडियो देखी हो शायद है उसमें कोई डाउट अगर रह गया होगा, तो इस वाली वीडियो में आपका कोई भी डाउट बिल्कुल भी नहीं रहने वाला। टेंशन नहीं लेने का, चलते हैं आगे बढ़ते हैं। चलो देखो, तो डीसी और एसी, डीसी और एसी सारे बच्चे पहले कमेंट करेंगे तो डीसी और एसी की फुल फॉर्म क्या होती है, जो मैंने आपको कल बताई थी। टेंशन नहीं लेंगे, जिसको पता है वो कमेंट तुरंत कर दे, जिसको ना पता हो तो कल जिसने वीडियो ना देखे तो वीडियो पहले फर्स्ट पार्ट देख ले, उसके बाद सेकंड पार्ट देखे, तभी समझ में आएगा कि डीसी और एसी होता क्या है। ठीक है, लेकिन टेंशन नहीं लेने का, सेकंड पार्ट में भी आपको पूरा का पूरा प्रॉपर तरीके से मैं डीसी और एसी करंट बताएंगे, डीसी और एसी करंट क्या होता है। चलो ठीक है, देखो बेटा, पढ़ाई ना इतने मन से करो, पढ़ाई इतनी मन से करो, इतना मन से करो, कुछ कहने ना, जो आज आज आपसे जल रहा है वो कल ध्यान रखना, आपकी तारीफ करे। ध्यान रखना, डीसी मैंने आपको बोला था, डीसी हमारा होता है डायरेक्ट करंट, और एसी हमारा क्या होता है, इसे हम बोलते हैं अल्टरनेटिव करंट। टेंशन नहीं लेने का, पूरा प्रॉपर तरीके से जो आपको समझा रहा है वो अपनी आप कॉपी लेके बैठो, उस पर नोट करते हुए रहना, ध्यान रखना, एक एक चीज माइंड में आपको कर देंगे। तो देखो, कल मैंने आपको बताया जो फोन आपका होता है, ये फोन जो आपका है ना, ये फोन आपका किस करंट पर चार्ज होता है, तो ये मतलब कि जो फोन ये होता है ये किस करंट पे होता है बाबू, ये डीसी करंट पे चार्ज हमारा होता है। ये मैंने बताया था ना, बताया था, क्योंकि डीसी करंट जो होता है ना हमारा, ठीक है, ये डीसी करंट जो हमारा होता है, इस डीसी करंट को हम किसी को स्टोर करके रख सकते हैं, लेकिन एसी करंट को बिल्कुल भी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, देखो बाबू ना, पढ़ना ना इतने भयंकर तरीके से पढ़ो, इतना अच्छे तरीके से पढ़ो ना, सामने वाला देखता रह जाए। मतलब एग्जाम में जब भी आप बैठो, तो एग्जाम में बैठने पर आपकी लिखने की लिखने की स्पीड आपकी इतनी होनी चाहिए कि बगल में बैठा हुआ लड़का या लड़की आपकी स्पीड देखे अपना पेन छोड़ दे। इतना फंटास्टिक तरीके से पढ़ो, ध्यान रखना। आज जो आपको कोर्स रहे ना, इतनी भयंकर तरीके से तैयारी करना, इतनी अच्छी तरीके से करो, जो आपको आज कोर्स रहे वो लड़की आने वाले समय में अपने बच्चों को समझाए, अगर ना हुआ होता मुझसे ऐसा पाप तो यही होते तुम्हारे बाप। ठीक है, समझ आ गया नहीं आ गया? चलो आगे देखते हैं डीसी और एसी। चलो देखो, तो डीसी ये फोन जो किस करंट पे होता है चार्ज हमारा, भाई सब हमने डीसी पे अपना करंट करते हैं चार्ज। अब देखो आपको बताते हैं कि डीसी और एसी, मैंने आपको बताया था कि एसी और डीसी की फुल फॉर्म क्या होती है। तो डीसी जिन्होंने वीडियो देख रखी है उन्होंने पता होगा डीसी और एसी करंट की फुल फॉर्म क्या होती है। चलो कोई बात नहीं, जिसने नहीं देखी उसको बता रहे हैं। डीसी मतलब डायरेक्ट होता है, एसी मतलब अल्टरनेटिव करंट होता है। ठीक है, डायरेक्ट मतलब डायरेक्ट वाला होता है, जिस तरीके इस तरीके मैंने कल ग्राफ बनाया था, इसलिए कहते हैं ना डेली के डेली वीडियो वॉच करो, डेली की डेली वीडियो देख लो। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि हर आपको डेली इस पे न्यू से न्यू और बेहतरीन तरीके से एकदम बेस्ट एजुकेशन आपको मिलेगी। इस पे कंपटीशन से लेके हर तरीके की लेवल मिलेगी, उसमें भी हम ही आपको सबका सब आपके कोर्स अच्छी तरीके से कंप्लीट कराएंगे। और जो 2026 में आने वाला बोर्ड एग्जाम है 110% आपको लिख के बताते हैं कि पूरा का पूरा जितना आपको हम समझाएंगे वहीं से आएगा, एक भी क्वेश्चन आपका इधर से उधर नहीं हो सकता है। इसलिए आप अच्छे तरीके से पढ़ लो बाबू, बहुत अच्छे नंबर आपके आएंगे। चलो देखो, तो यहाँ पर देखो ये होता हमारा, और एसी वाला कौन सा होता है बाबू, इस तरीके से ग्राफ होता है, मतलब जिग जैग टाइप के, ऊपर नीचे नीचे ऊपर, जो हमारा हमने बताया था आपको कल जेड एच होता है ना। ठीक है, एच जेड जो होता है मतलब जो हार्ट टच बोलते हैं ना, हर किसी भी पंखा हो, कूलर हो, फ्रिज हो, सब में आपको हार्ट टच लिखा हुआ मिलेगा। ठीक है, लेकिन आज का जो टॉपिक है ना वो आपका क्या है पता है, आज का जो टॉपिक आप लोगों का वो है बाबू ट्रेन का। ये ट्रेन का टॉपिक है आज, मेन जो टॉपिक है ना वो ट्रेन का है, कि बहुत सारे लोगों को दिक्कत रहती है कि ट्रेन जो है वो चलती तो चलती कैसे, एक तार पे कैसे चलती है ये, और किस करंट पे चलती है। और नहीं मानते हो, आप अपने किसी भी जो आपके सहपाठी हैं, आपके फ्रेंड्स लोग हैं, उनसे आप पूछ के देखना कि
अगर उन्होंने मेरी वीडियो नहीं देखी होगी तो उनको पता नहीं होगा कि ट्रेन जो हमारी है वो एसी पे चलती है या डीसी करंट पे चलती है। लेकिन ये चीज आपको आज पता चले क्योंकि आप लोग मेरी वीडियो को देख रहे हो इसलिए, और पूरी वॉच करना, एक एक टॉपिक आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा बाबू। ठीक है, चलो देखो आगे बताते भाई साहब। तो देखो बेटा, अब हम बताते हैं आपको ट्रेन जो हमारी है ना वो डीसी पे चलती है एसी पे चलती है, टेंशन ना लो, हम आपको पूरा बताते हैं। देखो ट्रेन जो है ना उस ट्रेन को भी हम डीसी करंट पे ही चलाते हैं, एसी पे नहीं चलाते। लेकिन अब यहीं पे क्वेश्चन खड़ा होता है तो सर एसी मतलब डीसी हमारा जो होता है बैटरी, क्या बैटरी से चलती है ट्रेन? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ट्रेन बैटरी से चल ही नहीं सकती है, क्योंकि हम एसी करंट जो है ना उसको दूर तक ले जा सकते हैं, लेकिन डीसी करंट को दूर तक नहीं ले जा सकते हैं। डीसी करंट को हम पास में, मान लो यहाँ पर कोई बैटरा रखा हुआ है, ये बैटरा रखा है यहाँ पर, और इस बैटरे से बोलूं यहाँ से 5-6 किलोमीटर दूर पे किले भाई साहब यहाँ पर हम तार लगा रहे हैं, और देखो वहां बल्ब जल रहा है, तो क्या जलेगा? नहीं जलेगा, क्योंकि ये दूर तक जा ही नहीं सकता। लेकिन एसी करंट जो है ना आपका, एसी जो करंट, ये वाला जो ये करंट जो है ना इसको हम दूर तक ले जा सकते हैं, दूर तक इसको हम ले सकते हैं। लेकिन खतरनाक कौन सा होता है? खतरनाक भाई साहब हमारा डीसी करंट होता है, क्योंकि ये डायरेक्ट होता है। मैंने आपको कल ही बताया था कि जैसे आपको बता देते हैं कि जिनके घर पे इन्वर्टर और बैटरी का सेटअप लगा होगा, जैसे लाइट आती है तब तक लाइट पंखा जो है आपका लाइट पे चलता रहे, और जैसे ही लाइट जाए वैसे इन्वर्टर पे हो जाए। तो ये चीज आप देखना, कभी जिसके घर पे हो वो चीज समझ लो, जिसके घर पे हो ना वो देखना कि जैसी लाइट जाती है वैसी जो पंखे की स्पीड ना होती वो अपने आप बढ़ जाती है। तो ध्यान रखना क्यों बढ़ती है, क्योंकि जो डीसी करंट होता है वो बैटरी से इन्वर्टर होता हुआ सीधा जाने लगता है, जितना वोल्टेज चाहिए हाई वोल्ट फुल वोल्टेज मिलता है उसको। और एसी करंट जो है ना वो हमारा जितना ज्यादा दे रहा है 230 दे रहा होगा, 230 दे रहा हो, 235 दे रहा हो, 40 दे रहा हो, 250, बस 250 से ज्यादा ऊपर दे नहीं सकता। लेकिन अगर ये 300 वोल्टेज है ना तो 300 वोल्ट इकट्ठे ले भाई साहब, ले दरदर आराम, बहुत स्पीड में चलता है। ये चीज आप प्रैक्टिकल, आप जिसके घर पे इन्वर्टर बैठ रहा हो वो प्रैक्टिकल कर लेना, और आपने बहुत बार किया भी होगा। ठीक है, तो देखो ट्रेन, ट्रेन का बाबू एक तार देखना ऊपर, इस तरीके से एक तार होता है जो ऊपर निकला होता है, ऊपर जो जाता है ना तार ट्रेन के ऊपर, इस ट्रेन का एक इस तरीके से होता है ना इंजन पे, एक पीछे और आगे, पीछे वाला ऐसे रगड़ता हुआ जाता है, जिसका नाम होता है पैंटोग्राफ। क्या नाम होता है? पैंटोग्राफ होता है। ये पैंटोग्राफ से ही हमारी बिजली आती है अंदर को। ठीक है, और नहीं जिसने देखा हो तो इधर दिख रहा होगा पैंटोग्राफ का सिंबल, आपको पैंटोग्राफ का पूरा चित्र ही दिख रहा होगा, वो देख सकते हो। आपको सेम ऐसे होता है, कोई स्टेशन जाना तो वहां पे देख भी लेना। तो पैंटोग्राफ होता है, इसमें कितना होता है? 33,000 का वोल्टेज होता है, 33,000 का, इसलिए लिखा होता है डेंजर्स, मतलब खतरा 33,000। इसको टच ना करें अन्यथा धुआं धुआं बन जाओगे, 2 मिनट में पता चले ऐसे धुआं राख बन के स्वाहा, ओम नमः स्वाहा हो जाएगा। ध्यान रखना, इसलिए थोड़ा इनसे बच के रहे। 11,000 का करंट लगता है ना तब तक तो इंसान बहुत खतरनाक वाला होता है, इसलिए थोड़ा ध्यान से सुन लो, इसलिए पढ़ा रहे हैं, अच्छे से पढ़ लो, जो कि बिल्कुल गलतियां ना करना है। ठीक है, टेंशन ना लो। चलो, तो देखो ट्रेन का जो पैंटोग्राफ होता है वो 33,000 का एसी करंट ग्रहण करता है, एसी करंट उसने ग्रहण किया। लेकिन उसको चेंजर, हमारे ट्रेन जो इंजन होता है उस इंजन में ना ट्रेन पे जो चेंजर लगे होते हैं, क्योंकि हमारे थॉमस अल्वा एडिसन जो वैज्ञानिक थे इन्होंने बहुत बढ़िया तरीके से दिमाग लगाया। क्या दिमाग लगाया कि भाई साहब किसी को मोटर को तेज चलाने के लिए हमें डीसी करंट की जरूरत पड़ती है, लेकिन दूर तक ले जाने के लिए हमें एसी करंट की जरूरत पड़ती है। तो उन्होंने ऊपर से तो दे दिया उन्होंने एसी करंट दूर तक ले जाने के लिए, लेकिन अंदर आके उसे क्या कर दिया? डीसी करंट में कन्वर्ट कर दिया। लेकिन अब यहाँ पर एक और टॉपिक बनता है, क्या बनता है? देखो बाबू, कि अगर हम किसी एक तार है, इस एक तार से ना मोटर चला सकते हैं, ना हम कूलर चला सकते हैं, और ना ही हम एसी चला सकते हैं, मतलब कोई उपकरण एक तार से नहीं चला सकते हैं। उसका भी बताते हैं। अगर किसी तार से बिजली आई है तो उसे निकलने के भी रास्ता मिलना चाहिए, तभी वो चलेगा। अब मान लो हमें करंट लगता है, ठीक है, किसी भी जितने प्राणी हैं उनको जब करंट लगता है तो उसमें क्या होता है, उन्होंने जब वो तार पकड़ते हैं तो तार के जरिए उनके हाथों के जरिए आया और पैरों के जरिए जमीन से निकल जाता है, तो उसे मिल जाते हैं निकलने के रास्ता। और सबसे बड़ी जो अर्थिंग होती है वो होती है जमीन, और जमीन पे ही खड़े हो तो बताओ करंट मारेगी नहीं मारेगी? बगैर के 50 से 60 झटके मारेगी 1 सेकंड में। समझ गया कि नहीं आ गया? तो इसलिए कोई गलतियां मत करना, क्योंकि शैतान बच्चे हैं, थोड़ा पता चले हम समझा रहे हैं तो समझ में आ जाए, मम्मी पापा लाठी उठाएंगे कौन पढ़ा रहा है भाई साहब, इसलिए ध्यान रखना, टेंशन ना लो। लेकिन हाँ, जितना बता रहे उतना ही करना, ओवर एक्टिंग नहीं बिल्कुल चलेगी। तो देखो, जब करंट जब लगता है ना, ठीक है, तो जैसे एक तार पकड़ लो आप, अगर हम नीचे से जो
प्लास्टिक के जूते या को होते हैं रबर वाले जो होते हैं, उनको अगर पहने हो, मतलब नीचे अर्थिंग निकलना नहीं चाहिए, तो आप एक तार पकड़ो, एक पकड़ना, दो नहीं, दोनों पकड़े ना तब भी सीधा ऊपर, इसलिए एक पकड़ो, एक पकड़ोगे तो मतलब आप पॉजिटिव बन गए, किसके, बिजली के, आपके अंदर आ रही हो, आपके अंदर से जा रही, तो आपको करंट बिल्कुल भी नहीं लगेगा। लेकिन जैसे ही आपने इधर एक तार पकड़ा, नीचे जाने का रास्ता भी दे दिया, निकलने का रास्ता दे दिया, दूसरा कोई तार पकड़ लिया या आपको दूसरे ने टच कर लिया, तो ध्यान रखना ऐसा झटका लगेगा एक ही बार में। इसलिए क्या है कि ऊपर से तो एसी करंट का 33,000 वोल्टेज मिल गया, लेकिन आपने देखो पटरी से अटैच एक वो लगी होती है लोहे की पट्टी अटैच करके जमीन में गड़ी होती है वो, या किसी लट्ठे के साथ में होती है जो कि जमीन से अर्थिंग, तो नीचे से क्या मिलता है, उसे अर्थिंग मिलती रहती है, नीचे से अर्थिंग, ऊपर से 33,000 वोल्टेज एसी, उसको कन्वर्ट कर दिया था डीसी, और डीसी कन्वर्ट करके मोटर को ग्रहण करवा दिया जाता है। ले भाई साहब, जैसे ही मोटर मिला करके फुल स्पीड पे, देखो बहुत स्पीड पे हमारी ट्रेन चलती है, वो इसका ये रीजन होता है कि वो उसे फुल तरीके से फुल वोल्टेज मिलते हैं डीसी करंट के, जिससे मोटर जो होता है ना बहुत स्पीड पे वो घूमता है, समझा क्या, क्योंकि एसी इतनी तेज नहीं घूम सकता है, लेकिन डीसी तो बहुत स्पीड में घूमता है। तो इस तरीके से हमारी जो ट्रेन चलती है वो बाबू किस तरीके से चलती है, वो डीसी करंट पर हमारी चलती है या डीसी करंट पे चलाई जाती है, ये ध्यान रखना। ये थॉमस अल्वा एडिसन साहब इतने हमारे वैज्ञानिक दिमागी थे जिन्होंने इतना रिसर्च करके यहाँ तक पता लगाया। आजकल तो बच्चे ना बाबू सोना में ही लगे रहते हैं, उनको कोई रिसर्च के मतलब ही नहीं, अपना कैरियर तक का फोकस नहीं करते, माँ बाप की इज्जत क्या, अपनी खुद की इज्जत नहीं देखते हैं। तो अपनी बेटा थोड़ा अपनी तरफ ध्यान दे लो, कैरियर ध्यान रखना। ये जो लवेरिया की बीमारी, हरे पीरे लाल में पड़े हुए ना, ये कुछ ही सालों के लिए है, उसके बाद कैरियर अगर खत्म हो गया ना, ध्यान रखना बाद में मूड पटकोगे, आराम से फावड़ा खेतों में चलो, या किसान को तो फावड़ा ही चलाना पड़ता है, कंपनी में जाओगे वही 8-10 हज़ार की नौकरी, आराम से 12 घंटे मरो। इसलिए आपके अभी उम्र है ना जो, वो पढ़ाई करने की है, बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, बेस्ट तरीके से। बाबू सोना टोना ये सब कुछ छोड़ दो, ये कुछ है ही नहीं जिंदगी में। आप एक बार दिमाग लगा के देखो, ये क्या है, कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि अपनी इज्जत से ज्यादा ध्यान रखना। जिंदगी में आपको हमेशा बताता हूँ, सब चीज खरीद सकते हो लेकिन इज्जत नहीं, ये आपको कमानी पड़ती है ना, मेहनत से कमानी पड़ती है। और अगर एक बार इज्जत चली गई ना, क्योंकि इज्जत जो है ना, अगर मैं आपको एग्जांपल देना चाहूँ कि बाबू इतने बीच में, इस सर्कल के बीच में आपको क्या दिख रहा है, तो आपको कुछ भी नहीं सर, व्हाइट बोर्ड सफेद दिख रहा है, लेकिन यहीं पे मैं एक बिंदी रख दूं इस तरीके से ना, तो अब आप बेटा इस सर्कल के बीच में आपको क्या दिख रहा है, तो आप डायरेक्ट कहोगे सर बिंदी दिख रही है, क्योंकि आपका फोकस इस बिंदी पे दिखाई दे रहा है, आपको व्हाइट बोर्ड नहीं दिखा, ये बिंदी दिख रही है। तो बाबू ध्यान रखना, एक बार अगर चरित्र पे अगर दाग लग गया ना, तो समझ लेना कुछ भी नहीं कर, सब खत्म, मम्मी पापा की इज्जत खत्म, परिवार की इज्जत खत्म, अपनी इज्जत गई तो गई भाड़ में। इसलिए अपनी इज्जत से ज्यादा ध्यान रखना, मम्मी पापा की इज्जत करो, इतना पढ़ो कि जितना मम्मी पापा ने हमारे ऊपर पढ़ाई में खर्च किया है ना, वो सारा निकाल के एक दिन हम अपने माँ बाप को अब उनके चरणों में रख देंगे। इतनी अच्छी तरीके से पढ़ाई करो, और उम्र यही पढ़ाई 18 से 25-30 साल के अंदर आप नौकरी ले सकते हो, उसके बाद कुछ भी नहीं करो, क्योंकि अगर पुलिस किसी लेना है तो 25 साल तक आप नौकरी ले लो, अंत 25 साल के बाद नहीं बाबू सोना ही टोना ही रह जाओगे, और टोना टोटका ही बन जाओगे, ध्यान रखना, समझा। चलो चलते हैं आगे, वो चीज़ अलग है, हम अलग टॉपिक पहुंच जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो आपको ट्रेन बता दें, ट्रेन किस करंट चलती है बाबू, डीसी करंट पे चलती है, ये चीज भूलना नहीं बिल्कुल भी, किस पे चलती है, डीसी पे। और फोन हमारा जो होता है, फोन किस पे करंट चार्ज करते हैं, वो भी हम डीसी पे ही करते हैं। आगे बाबू इसमें आपको बहुत सारी चीजें भी सीखने को रह गई हैं, बस हम ज्यादा लॉन्ग वीडियो करना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अगर ज्यादा लॉन्ग करेंगे तो आपको बोरिंग टाइप शायद होने लगे, लेकिन ऐसा नहीं, बिल्कुल आप अच्छे से वॉच करो वीडियो को, पूरा देखो, आपको इंटरटेनमेंट भी मिलेगा और आपको समझ में भी पूरा एजुकेशन है कि किस तरीके से बेस्ट ट्रिक देंगे आपको, टिप्स जितना होगा सरल तरीके से। 2026 में जो आने वाले एग्जाम है ना, पूरा का पूरा आपका पेपर फंसवा के रहेंगे अच्छे नंबर, क्योंकि आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा। और जिन बच्चों ने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, और कमेंट में लिख दो, कमेंट कर देना कि बढ़िया प्यारा सा, लाइक वीडियो कर देना, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दो, जिससे उनका भी थोड़ा भला हो जाए, ठीक है। अब मिलते हैं आपको थर्ड पार्ट में, इसी विद्युत के रिलेटेड एक अलग डिजाइन का, उसके बाद फिर आपको और भी सारी चीजें हैं समझाने के लिए, वो समझाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय, लव यू।